हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी नोटिस के बारे में बताने वाली हूँ जिसको रिलीज़ किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऑन 13 अप्रैल 2022। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो एक साथ 2 बैचलर डिग्रीज करें या फिर एक साथ 2 मास्टर डिग्रीज करें, जिससे उनका टाइम भी सेव होता है और उनको ज़्यादा नॉलेज मिलती है, जॉब करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो वेरियस फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं। सो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक साथ 2 बैचलर डिग्रीज करना चाहते हैं या फिर एक साथ 2 मास्टर डिग्रीज करना चाहते हैं, अब आप ये कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 2020 से पहले या फिर कहें 2022 से पहले ये पॉसिबल नहीं था कि एक स्टूडेंट एक टाइम के ऊपर 2 डिग्रीज करे। बट जैसे ही 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसके अपडेट्स आने स्टार्ट हो गए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंटीग्रेटेड इंक्वायरी ड्राइवन एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाए, डिस्कवरी ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाए, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड और फ्लेक्सिबल एजुकेशन सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाए। लर्नर्स भी खुशी से अपने पसंद के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर पाएं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या था, हमारा ओल्ड रिजिड सिस्टम, जो कि ये था कि आप एक टाइम के ऊपर एक ही बैचलर डिग्री कर सकते थे या फिर एक टाइम के ऊपर एक ही मास्टर डिग्री कर सकते थे। अब इन बाउंड्रीज को धीरे धीरे गवर्नमेंट रिमूव कर रही है, इसीलिए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ये नया नोटिस आया है जिसमें यूनिवर्सिटीज अब आपको 2 बैचलर डिग्रीज करवाएंगी या फिर 2 मास्टर डिग्रीज में आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हो। अब आप 2 साल में डबल MA कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर्स इन इंग्लिश करना चाहते हैं और उसी के साथ मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। इस नोटिस को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अलाउ द स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिम्यूटेनियसली। सो आप एक साथ 2 प्रोग्राम्स करेंगे और इसका मेन पर्पस क्या है, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आप आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आप साइंस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू स्टडी 1 और मोर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एट अ डीप लेवल। आप डीपली स्टडी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स कर रहे थे, अब आप हिस्ट्री मास्टर्स भी कर सकते हैं साथ साथ। सो आप कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो आप परस्यू कर सकते हैं। कोई भी मास्टर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। अब इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके कॉलेज में मॉर्निंग में पढ़ाई करवाई जाती है और आप कोई ऐसा कॉलेज और ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इवनिंग में कोई और पढ़ाई करवाई जाती है, तो आप कर सकते हैं। सो मॉर्निंग कॉलेज की क्लासेस आप अलग से लेंगे, इवनिंग कॉलेज की क्लासेस आप अलग से ले सकते हैं, जिस भी फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कॉलेज जाते हैं और आप कोई ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को करना चाहते हैं, ODL जिसको हम बोलते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी आपको अलाउड है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन प्रोग्राम, अगर आप किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में आपने इनरोल किया हुआ है, जैसे इग्नो में ही काफ़ी सारी ऑनलाइन अभी फैसिलिटीज स्टार्ट कर दी गई हैं, MBA ऑनलाइन करवाई जा रही है, जर्नलिज्म ऑनलाइन करवाया जा रहा है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम को कर रहे हैं और आप कोई और ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ODL प्रोग्राम में एनरोल कर चुके हैं अपने आप को और एक और ODL प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, वो भी आपको अलाउड है। ऑनलाइन के साथ ODL भी अलाउड है, ऑनलाइन के साथ रेगुलर भी अलाउड है। सो आपके लिए जो इन्वायरमेंट बना दिया गया है स्टडी का, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे पढ़ाई कर सकते हैं और आपके जो प्रोग्राम है
वो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। सो अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अगर आप एमबीए कर रहे हैं, कोई जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, वो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो नोटिस है इसके आने के बाद ही आपकी एडमिशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 13 अप्रैल से पहले आपने डबल एमए में एडमिशन ले ली है बट अब आप कह रहे हैं कि हमें इस जो नोटिस आया है इसका एडवांटेज मिल जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी एडमिशन 13 अप्रैल 2022 के बाद ही होनी चाहिए अगर आप इस नोटिस से एडवांटेज लेना चाहते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो बाकी प्रोग्राम्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आप डबल पीएचडी नहीं कर सकते। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जिनको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। सो अगर आप डबल एमए या फिर डबल बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।